अच्छा, यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल क्या है? देखिए, औरतों में और मर्दों में जो इसका नॉर्मल लेवल जो है वो मुख्तलिफ है। मर्दों में जो है वो 3.4 से 7 के दरमियान में रहना चाहिए और औरतों में 2.4 से 6 के दरमियान में रहना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाए या इससे कम हो जाए तो दोनों सूरतों में जो है ना ये नुकसान। क्या यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से ही जोड़ों में दर्द होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों का दर्द जो है वो आपको कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी की जब कमी होती है उसकी वजह से भी हो सकता है, और गैंटिया जैसी बीमारी की वजह से भी जो है यूरिक एसिड जोड़ों में दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कि अगर यूरिक एसिड हो तो फिर जोड़ों में दर्द रहता है। यूरिक एसिड ज़्यादा होने से सिर्फ जोड़ों में ही दर्द होता है या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर भी यूरिक एसिड की ज़्यादती से नुकसान होता है? मसलन गुर्दों वगैरह के ऊपर यूरिक एसिड की ज़्यादती का कोई है नुकसान? देखिए, लोगों को यही पता है कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो सिर्फ जो है जोड़ों में दर्द रहता है। यूरिक एसिड जो है वो एक जो है खामोश कातिल बीमारी है। ये आपके गुर्दों को भी मुतासिर करता है, ये आपके दिल को भी मुतासिर करता है, और उसके बाद ये आपके जो है यूरिक एसिड की पथरी भी बनाता है, जिससे आपके फ़िल्ट्रेशन जो है गुर्दे की फ़िल्ट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है फ़िल्ट्रेशन को। यानी यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो तो ये सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि गुर्दों में भी उसके फंक्शन को भी ये ख़राब करता है। बहुत ज़्यादा तो ख़राब। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी ये लोगों को कि यूरिक एसिड को उसकी रेंज में रखें। औरतों और मर्दों में यूरिक एसिड का लेवल कोई डिफरेंस होता है या एक ही जैसा लेवल है? देखिए, औरतों और मर्दों में जो अलामात है इसकी वो इतनी मुख्तलिफ नहीं होती है, सेम रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर जो है ना औरतों में ज़्यादातर जो देखा गया है वो ये है कि पैर की जो उंगलियां हैं उनमें दर्द ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। पैर की उंगलियों में या एड़ी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दर्द रहता है औरतों में। मर्दों में भी ज़्यादातर यही सिम्टम है सेम, लेकिन मर्दों में फिर ज़्यादा जॉइंट्स का पेन शुरू हो जाता है। जोड़ जो हैं जिस्म के जिधर जिधर जोड़ है वहाँ पे ज़्यादा पेन शुरू होना शुरू हो जाता है। यानी आपका मतलब है कि जो छोटे जॉइंट हैं जैसे हाथों के, जैसे पाँवों के छोटे जो जोड़ हैं उनमें ये यूरिक एसिड की इब्तदाई अलामात वहाँ से शुरू होती हैं। जी बिल्कुल इसी तरह। यूरिक एसिड कैसे चेक किया जा सकता है कि कौन सा टेस्ट है जिससे हमें मालूम हो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल क्या है? यूरिक एसिड के लिए टेस्ट जो है वो आप सीरम यूरिक एसिड भी करवा सकते हैं, और यूरिक एसिड टेस्ट जो है ब्लड के ज़रिए जो है वो आप करवा सकते हैं। सिंपल उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड जो है कितना। जिन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो क्या दवाई के साथ ही ठीक होगा या उसको कोई एक्सरसाइज या खुराक के साथ भी मैनेज किया जा सकता है? देखिए, अगर आप यूरिक एसिड बढ़ता है तो पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मेडिकेशन के बगैर इसका ट्रीटमेंट करें। और मेडिकेशन के बगैर ट्रीटमेंट क्या है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, अपना जो कहते हैं खाने जितनी भी ये प्रोटीन्स लेवल का जो डाइट है जिसमें दालें, कलेजी, गोश्त वगैरह, इससे जो है ना अवॉइड करें, और पानी का जो है जूसेस का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको मेडिकेशन कौन कौन से जूसेस समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है यूरिक एसिड के लिए? इसमें जो है एप्पल जूस जो है बहुत बेहतर है, ऑरेंज जूस जो है ये बहुत बेहतर है। इनके साथ जो है यूरिक एसिड जल्दी कम होता है। ठंडा और गर्म ये अफेक्ट करते हैं यूरिक एसिड के ऊपर? मतलब ठंडा पानी या गर्म पानी ये दोनों इक्वल रिजल्ट देते हैं या गर्म पानी ज़्यादा बेहतर है ठंडे पानी की निस्बत? देखिए, जो ठंडा पानी है ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है और गर्म पानी जो है यूरिक एसिड को कम करता है। इसलिए जूस भी अगर आप लेंगे तो ठंडा नहीं पीना, बिल्कुल रूम टेम्परेचर जो है उस तरह का उस जूस पीना है, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो। जो फ्रिज में खाने फ्रीज किए होते हैं क्या वो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो चीज़ फ्रीज़ की हुई है तो जब ठंडा ही बनता है तो ठंडी चीज़ जब भी आप इस्तेमाल करेंगे चाहे नहीं, खाने को तो हम जब फ्रीजर से निकालेंगे तो हम गर्म करके खाएंगे, तो क्या वो उसकी शक्ल चेंज हो गई होगी उस साइड? प्रोसीड फूड जो है ना वो आप ये समझ लें कि वो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। आपका मतलब अगर हम घर में खाना बनाते हैं और उसको फ्रीज करते हैं
तो वो भी प्रोसीड फूड में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये प्रोसीड फूड में तो नहीं आता नहीं ना। आएगा, तो प्रोसीड फिर वो यूरिक एसिड क्यों बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? यूरिक जो प्रोसीड फूड जो जिसमें ये नगेट्स बाहर की चीजें जो ला के फ्रीज की freeze की बनाकर फ्रीज किए freeze होते हैं, होती हैं, वो उस डाइट के हवाले से। यानी उनको दोबारा जो बनी ना कह सकते हैं आप, थोड़ी कुक हुई होती हैं जी, और जी। खाने के लिए उनको दोबारा कुक करना पड़ता है, वो प्रोसीड फूड है। जी मेरा सवाल ये है कि जो हम फ्रीज़र में खाना करते हैं, जो हम घरों में खाना बनाते हैं और फिर हम उसको फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद दोबारा उसको गर्म करते हैं, वो यूरिक एसिड बढ़ाने का सबब बनता है या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो आप फ्रेश खाना जब बनाते हैं वो खाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन जब आप उसको फ्रीज़ कर लेते हैं ना, उसके बाद जब गर्म करके दोबारा खाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो खाने की जो यानी उसमें केमिकल चेंजिंग आ जाती है। जो खाना फ्रिज में फ्रीज़ किया होता है या हम बनाकर उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, उसमें मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, आपका मतलब ये है। तो वो केमिकल चेंजेस की वजह से वो यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि फ्रिज का खाना भी जो है वो नहीं खाना चाहिए, जो भी खाना खाएं आप फ्रेश बनाकर खाएं। ये जो हम सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल करते हैं या प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, ये सेहत के लिए मुफीद रहते हैं या इनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने का? देखिए, जो भी सिल्वर का बर्तन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, क्योंकि जब भी सिल्वर का बर्तन में आप कुकिंग करेंगे तो वो जो सिल्वर है वो बिल्कुल जो है उस खाने के अंदर जो है शामिल होगा, और जब वो शामिल होगा तो वो आपके स्टमक को भी ख़राब करेगा, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को जो है वो डिस्टर्ब करेगा, ख़राब करेगा। इसलिए स्टील का जो बर्तन है या मिट्टी का जो बर्तन है वो बेहतरीन, उसमें खाना बनाने की ज़्यादातर कोशिश करें कि उसी में खाना बनाएं, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना अभी तक जो है वो सिल्वर के बर्तन को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर हम रूटीन में करें तो हम यूरिक एसिड से महफूज रह सकते हैं, हमारे जोड़ों की वर्किंग प्रॉपर होती रहे? देखिए, इसमें जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो वॉक है, या स्टार्टिंग में आप वॉक से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आप रनिंग जो है डेली बेस पे किया करें, और रूटीन से जो आपकी एक्सरसाइज है इतनी ज़्यादा हैवी नहीं, जिम वाली एक्सरसाइज नहीं, लेकिन जो योगा, जिस तरह की योगा एक्सरसाइज है, इस तरह की एक्सरसाइज, यानी जो लोग 50-60 प्लस हैं वो योगा एक्सरसाइज करें, लेकिन ज़रूर करें। उससे ये होगा कि यूरिक एसिड जो है वो कम भी होगा और ये जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल है कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है, जैसे लोग रूटीन में शुगर की, ब्लड प्रेशर की, डिप्रेशन की, नींद की मुख्तलिफ मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो मेडिसिन यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह बन? देखिए, इसमें जो है जो लोग मुसलसल, किसी ने 10 साल या 12 साल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं डायबिटीज़ की मेडिसिन और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, जब आप ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये मेडिसिन के जो असरात हैं, ये इन असरात की वजह से भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ता है। तो इनको फिर कैसे ब्रेक किया जा सकता है कि हम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? देखिए, उसमें तो आपने फिर ये खुद ही करना है कि कोशिश ये करनी है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल कम करें, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को जो है किसी ना किसी तरीके से जो है कंट्रोल करें, तो फिर जो है ना ये यूरिक एसिड जैसी बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो लोग जो है शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो रूटीन से इस्तेमाल कर। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आप डॉक्टर साहब की